हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 12 कर रैखिक प्रोग्रामिंग। इसका जो है प्रश्नावली 12.1 यानी एक ही प्रश्नावली है इसमें, और इस प्रश्नावली से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन अवश्य 100% बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और इसके हमने पार्ट 1 में देख लिया कल, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक हल किए थे। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है। आज हम इसका पार्ट 2 हल करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन 6 से 10 तक हल करेंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन है। और इसका पार्ट 1 का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि बाद में आप जहाँ भूल जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। 6 के लिए हमारा कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण करना हमको। जहाँ 2x प्लस वाई का मान बड़ा है बराबर है 3 के, x प्लस 2y का मान बड़ा है बराबर है 6 के, और x को y कहाँ है यानी बड़ा है बराबर है 0 से, यानी प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, इसे एक साइड रखते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्या दिया हमको, जो हमको दिया हुआ डेटा पहले हम वह लिख लेते हैं। ये क्या दिया हमको, इसमें z बराबर दिया है x प्लस का 2y, और हम क्या करना है, इसका न्यूनतमीकरण करना है, यानी z मिनिमम हमको ज्ञात करना है। कितना करना है, x प्लस 2y, इसका न्यूनतमीकरण हमको ज्ञात करना है। और हमको देखिए अवरोध क्या दिया है इसमें, अवरोध में दिया है हमको 2x प्लस वाई का मान बड़ा है बराबर है 3 के, और x प्लस का 2y इसका मान बड़ा है बराबर है 6 के, और x कोमा वाई का मान बड़ा है बराबर है 0 के। अब आते हैं देखिए स्टेप फर्स्ट पे, यहाँ से हल क्या करेंगे, हल में करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 इसमें क्या है, यानी असमीका को हम जो है समीकरण में बदलते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर यह समीकरण क्या हमारे पास ये देखिए, यानी यह 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, यह समीकरण को हमें क्या समीकरण बदलना है 3, और दूसरी बन जाएगी x प्लस का 2y इक्वल 6 के। ठीक, अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, यानी बिंदु के लिए बिंदु ज्ञात करना है, यानी बिंदु के लिए बिंदु ज्ञात करेंगे हम यहाँ से। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ यह 2x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है, और हमारे पास x प्लस 2y बराबर कितना 6। और देखिए रेखा का समीकरण कितना होता है, ये होता है हमारे पास x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी बराबर 1 होता है। उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं a,0 और 0,b होता है। तो हमें इसी फॉर्म में जो है इसको बना लेना है, ये हमने कल भी बताया था आपको। ठीक है, इन्हीं फॉर्म में बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करने पड़े। ये कितने जाएगा, जब हम देखिए 3 से इसे भाग करेंगे, जब इसको जो है हम 3 से देखिए भाग करेंगे तो कितना जाएगा, ये 3/2 यहीं 2/3 आएगा, यहीं 3/2 बन जाएगा। यानी कि थोड़ा सा कैसे पड़ा, टफ पड़ा। कर लेते हैं, देखिए यहीं 2x/3 प्लस का y/3 बराबर 3/3। ठीक, तो इसे 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे कर सकते हैं x/3/2 कर सकते हैं, प्लस का y/3 बराबर 1 हो गया। ठीक है ना, और इसी प्रकार देखिए हम इसे करेंगे, यानी 6 से भाग करेंगे, x/6 प्लस का 2y/6 बराबर 6/6। तो हो जाएगा देखिए x/6 प्लस का ये 22 से 2 से 3 6 के बार आया 3 बार, यानी y/3 बराबर 1। देखिए इसका 3/2 लिख लो, इसका निर्देशांक कितना आएंगे, यानी बिंदु कितना आ जाएगा। देखिए p का मान a,0 होता है, इसे 3/2 लिख लो, कितना आ जाएगा 3/2, 0, और दूसरा ले लेते हैं q, कितना हो जाएगा 0,3। ठीक है, यानी a,0 और b,0 होते हैं। इसका देखिए PQR मान लेते हैं हम, R कितना जाएंगे 6,0 a,0 है, और S कितना हो जाएगा 0,3। ठीक, इसके बाद में क्या आता है, स्टेप आता है हमारा 3 नंबर। स्टेप 3 में हम क्या कहते हैं, यानी क्या करते हैं, ग्राफ खींचना है।
ग्राफ खींचना है। ठीक, देखिए हम ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए इस टाइप से ये हम खींचते हैं ग्राफ। ये देखिए हमारा ए के मान कितने, यानी ये 3/2 है, 1.5 मान बैठा है यहाँ पे 6, तो हम 6 तक खींच लेते हैं। सही है ना, 6 तक हम खींच लेते हैं। 6 के बजाय कितने खींच सकते हैं आप, इधर खींचेंगे एक साइड को, ये हमने कितना 6 तक, एक तो 6 पर निशान ये लगा देते हैं हम। ठीक है, और 6 की जगह 3.5, यही 1.5 है, तो 1.5 पर निशान देखिए हम, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो एक निशान यहाँ पे मार देते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। और अगला है देखिए, ये कितना है, इसमें बाई का मान कितना है, यहाँ 3 ही है इसमें। ठीक है ना, तो हम इसे जहाँ फालतू कर काट ले रहे हैं, क्या है 5 तक काट लेते हैं। कितना काट लेते हैं, 5 तक। ठीक, ये हमने जो है आपको 5 तक काट है। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको जो है यहाँ पर वो मिलेगी, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ कहाँ पे मिलेगी, ये 3 तक निशान लगा लेते हैं इसमें, 1 2 3। ठीक, 3 का निशान है। देखिए ये हमने लगा लिया। अब देखिए इसमें ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और ये हो गया हमारा कितना, वाई अक्ष। अब देखिए इसमें देखिए पी का निशान कितना है, 3/2, 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 3/2 का निशान ये है, यानी कि कितना है 1.5 है हमारा। ठीक, और ये कितना है 6, और ये कितना है 3 तक काढ़ा हमने। ठीक है ना, ये कितना है पी कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2, यानी 1.5 लिख लो, 1.5 कोमा 0, 1.5 लिख लो या 3/2 लिख लो। और ये क्यू कितना है 0,3, 0,3 कहाँ, ये हमारा, ये कितना है क्यू, यहाँ 0,3। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम क्या काट देंगे, एक रेखा काट देंगे यहाँ पर। ये देखिए हम रेखा काट रहे हैं। ठीक, ये हमने रेखा काट दी। और नेक्स्ट ये रेखा का नाम क्या है, देखिए रेखा नाम है 2x + y, तो यहाँ हम लिख देंगे कितना 2x + y। ठीक, ये हमने लिख दिया। और नेक्स्ट देखिए क्यू आर कितना 6,0, तो आर तो हमारा ये आएगा, कितना आएगा आर 6,0, और एस कितना 0,3, एस यही जाएगा। ठीक है, एस यही जाएगा, कितना एस 0,3। ठीक, इन दो बिंदुओं को मिलाकर हम क्या काट देंगे, रेखा काट देंगे यहाँ पर। देखिए हम रेखा काटते हैं यहाँ पर। ये हम रेखा काट दें। ठीक, ये हमने रेखा काट दी। और इसका नाम कितना है, x + 2y = 6 है। यह x प्लस का 2y = 6। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या आते हैं, इसके बाद में आते हैं हल क्षेत्र के लिए, स्टेप 4 में हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए ये देखिए x = 0 रखते हैं हम और y = 0। तो इसमें क्या है 2x + y का मान जो है बड़ा है, बराबर है 3 के। और क्या है इसमें x + का 2y, इसका मान बड़ा है बराबर 6 के। रखते हैं, देखिए 2 × 0 0 हो जाए, 0 + का 0 बड़ा है बराबर है 3 के। ये 0 बड़ा होता है बराबर होता है क्या 3 का, ये सही है गलत है ये भी। ठीक, और इसमें देखिए x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0, तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 + का 0 बड़ा है बराबर है 6 के, ये 0 बड़ा है बराबर है 6 के, ये गलत है। तो क्या हो गया, यानी कि असत्य है। क्या हो गया कंडीशन, असत्य, असत्य है। अतः हल क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ नहीं होगा। ठीक है, बाहर की तरफ होगा, तरफ होगा। ठीक, अब देखिए बाहर की तरफ होगा, तो ये इधर की तरफ होगा। ठीक, असत्य। और इसका भी जो है क्या बाहर की तरफ होगा, दोनों कंडीशन में। ठीक है ना, दोनों कंडीशन हल क्षेत्र बाहर की तरफ पूछ रहा होगी। अब इसका देखिए हमारे पास क्या चाहिए, ये पूछ के रहा है, यानी कि न्यूनतमीकरण या न्यूनतमीकरण। तो इसका हल क्षेत्र कौन सा होगा, देखिए हल क्षेत्र, अतः हल क्षेत्र अर्थात हल क्षेत्र में न्यूनतम बिंदु बताना हमको। देखिए हल क्षेत्र में एक्स, ये आर, एक्स आर, और ये क्या क्यू और आर होगा, ये वाई, यानी कि एक्स आर क्यू और वाई होगा।
ठीक। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम कोणीय बिंदु, ये निकालेंगे, कोणीय बिंदु लिखते हैं। और जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस का 2y, एक्स प्लस 2y। कोणीय बिंदु कितना देखिए, एक्स का कुछ नहीं है, आर का लिखते हैं। आर का कितना देखिए हमारे पास, ये आर 6,0 है। टेबल बना देते हैं 2 के लिए फिर, ठीक है। यानी कितना है, एक्स आर, आर कितना है हमारे पास 6,0, और क्या क्यू, क्यू कितना है 0,3, क्यू है 0,3। रखो भाई एक्स का मान कितना 6, तो यहाँ देखिए आर जेड कितना हो जाएगा, यानी रखेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस का 2 गुणा 0 बराबर कितना आएगा 6 जाएगा। ये देखिए जेड बराबर कितना जाएगा, यानी 0 प्लस का 2 गुणा 3 कितना आएगा 6 जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जेड मिनिमम कितना हो गया, अतः जेड मिनिमम, जेड मिनिमम यानी न्यूनतमीकरण इसका कितना होगा, 6 होगा, बराबर 6 होगा। कितना पर होगा, यानी आर 6,0 व क्यू 0,3 पर, ठीक। और यही हमारा इसका क्या जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, 6 नहीं 7 पर, 6 तो हमने करा 7 पर आते हैं। क्या निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये कह दिखाइए कि जेड का न्यूनतम मान 2 बिंदु से अधिक बिंदुओं पर घटित होता, 2 बिंदु से अधिक बिंदु, इसमें 2 बिंदु तक, यहाँ तक, यहाँ से आऊँगा 2 से अधिक बिंदु। ये निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर इतना का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स प्लस 2y का मान छोटा है बराबर 120, एक्स प्लस वाई का मान बड़ा है बराबर 60, एक्स माइनस 2y का मान बड़ा है बराबर 0। ये भी आसान है, ठीक है ना। जब हम क्या दिया है, पहले तो जो हमें दिया हुआ होता है वह हम लिख लेते हैं। क्या दिया हमको, ये क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक। यानी जेड बराबर दिया हमको 5x प्लस 10y, ठीक। और देखिए क्या दिया हमको, हम क्या याद करना है, जेड मिनिमम, मिनिमम जेड मिनिमम व जेड मैक्सिमम, ये दोनों याद करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब आगे क्या दिया देखिए, ये दिया हमको x प्लस का 2y का मान छोटा है बराबर 120 के, और x प्लस का y का मान बड़ा है इक्वल है 60 के, और जो है x माइनस का 2y बड़ा है जो है 0 के, और x कोमा y कहाँ से आते हैं, मान बड़ा है 0 से। तो देखिए पहले आएंगे स्टेप हम फर्स्ट में, स्टेप 1 में क्या है, एस समीकरण को समीकरण में लिखने पर, एस समीकरण को समीकरण में लिखने पर, ये बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, तो क्या बदलेंगे देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस का 2y बराबर कितना जाएगा 120, और आ जाएगा x प्लस का y बराबर कितना जाएगा 60, और इसमें कितना आएगा, ये आ जाएगा x माइनस का 2y बराबर कितना जाएगा 0, ठीक है ना। अब स्टेप आएंगे 2 में, क्या है, यानी बिंदु ज्ञात करना, बिंदु ज्ञात करना। बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या देखिए, यानी x प्लस का 2y बराबर है 120, ठीक। और यहाँ पर देखिए x प्लस का y बराबर कितना है 60 है, ठीक। तो यहाँ देखिए पहले हम 120 से भाग करेंगे, इसमें ये हो जाएगा x बटे 120 प्लस का 2y बटे 120 बराबर 120 बटा 120। तो ये बन जाएगा देखिए x प्लस का 120 प्लस का ये हो जाएगा 22 बटा 60, क्यों 2 से 120 भाग करेंगे तो कितना जाएगा 60 बढ़ जाएगा, बराबर जाएगा 1। तो इसके देखिए बिंदु कितना बन जाएंगे, यानी p कितना हो जाएंगे 1,0 यानी 120,0, और q कितने बनेंगे हमारे पास 0,60, ठीक। ये हो गया हमारे। अब देखिए यहाँ से हम 60 से भाग करेंगे तो x बटे 160 प्लस का y बटे 60 बराबर 1। तो इसके कितना जाएगा पी क्यू आर कितना जाएगा बिंदु, आर कितना जाएगा, ये जाएगा 60,0,
और एस कितना आएगा हमारे पास 0,60। ठीक, अब देखिए एक है हमारे पास एक्स प्लस एक्स माइनस का 2y बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2y हो गया। ठीक है नहीं, तो इसका देखिए कितने हो जाएंगे, यानी कि देखिए हम x बराबर तो 0 में लगाएंगे तो 0 0 को छोड़ो। ठीक है नहीं, और हम मानते हैं यहाँ पर x बराबर मान लिया हमने, कितना माना है, देखिए x बराबर माना, x बराबर मानेंगे हम, इसमें माना टेबल बना लेते हैं। देखिए टेबल बन के सही रहेगा, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यह है x, यह है y, और x का मान हम मान लेते हैं, कितना मान लें 20 मान लें। ठीक है नहीं, तो y का मान कितना है, x बराबर माना हमने 20। ठीक, तो y का मान कितना बनेगा, x बराबर 2y, x बराबर आया 2y, x बराबर हमने 20 रखा। ठीक, बात तो y बराबर आया 10, 22 नहीं रख के यहाँ पर रखते हैं हम 40, तो आसान पड़ेगा हमको। ठीक है नहीं, छोटे मान से दिक्कत पड़ेगी। x बराबर 40, तो y का मान कितना आएगा 20 आएगा नहीं आएगा, 20 का आधा, देखिए x का मान रखा ना 40, तो 2 से कितनी बार 20 बार। अब देखिए x बराबर कितने रखते हैं हम 60 रख लेते हैं, कितना 60 रख लिया हमने, तो y का मान कितना आएगा 60 में, तो y का मान कितना आएगा 30। ठीक, तो हमारे पास ये पी क्यू आर एस ये मिल गया, टी कितना आया ये 60,40,20, और एस टी यू कितना आया 60,30, 60,30। इसके बाद में क्या आते हैं, क्या करते हैं, यानी आलेख खींचना। स्टेप थर्ड क्या आते हैं, ग्राफ खींचना। ग्राफ खींचना, ठीक, ग्राफ खींचने देखिए, यानी कितने हैं 120 तक जा रहा है, तो हम देखिए कम करेंगे, इसमें 20-20 के बना लेंगे, यानी 20-20 के हम बना लेते हैं। 120 तक जाने की जरूरत है हमें 6 का मतलब, यानी 7 तक हम खींच लेते हैं ग्राफ। चलो 7 तक खींच ले रहे हैं ग्राफ, देखिए 7 तक खींच लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बिंदु हम मान लेना कितना 20-20 का, ये 1 सेंटीमीटर को हम 20 अंश मान लेते हैं। ठीक है, 6 और ये होगा 6 तक। ठीक, और देखिए 7 की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, और x में कितना है, यानी y में कितना है, y में 30, यहाँ पर जो है 60 है y में। ठीक है, तो हम काट लेते हैं, इसे भी जो है इसे 3 तक काट लेते हैं, 4 तक काट लेते हैं। चलो इसे कहाँ तक काट ले रहे हैं हम, 4 तक। देखिए इसे 4 तक काट लिया, इसमें निशान लगाए थे हम 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसमें पी का मान कितना है 120 है, तो हम क्या मान लेते हैं, ये देखिए होगी 10, ये हो गया 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100, ये हो गया 120, ये कितना हो गया 20, 40 और ये हो गया 60। देखिए पी कितना है 120,0, 120,0 यहाँ आएगा, यानी पी 120,0। ठीक, और क्यू कितना हमारे पास 0,60, तो क्यू आ जाएगा हमारे पास ये क्यू 0,60। तो इस लाइन को हम मिला देते हैं। ठीक है, लाइन मिलाते हैं, देखिए हम पैमाने को ध्यान रखूँगा हमेशा। ठीक, ये देखिए लाइन को हम यहाँ पर मिला देते हैं, ये लाइन हम मिला दी। ठीक, और अगली लाइन के नीचे देखिए आर, देखिए आर कितने हमारा, ये आर हमारे पास देखिए 60,0, ये 60,0, 60 यहाँ आएगी। ठीक, आर तो ये आ गया, एस कितना 0,60, तो यहाँ लिख दे रहे हैं आर हम 60,0 और एस आएगा हमारे पास यही। ठीक, ये एस यहाँ को लिख दे रहे हैं, चलो एस कितना 60,0,60। देखिए इसको हम रेखा काटते हैं यहाँ पर, ये है। ठीक, ये रेखा हमारी, ठीक, ये रेखा। अब ये वाली रेखा का नाम कितना है, इस वाली रेखा का नाम है कितना, x + y बराबर 60। इसका नाम कितना है, x + y बराबर 60। और ये रेखा कितनी है, ये हमारे पास x + 2y बराबर 120, यानी x + 2y बराबर कितना है 120। ठीक, ये हो गई। और देखिए ये कितना t कितना है, यहाँ 40,20, 40,20। अब देखिए 40,20 ये 40 है। ठीक, 40 है और 20 यहाँ पर, तो इसका आइडिया कहाँ लगा देते हैं, ये आएगा। ठीक है ना, ये मान लिया हमने। ठीक, 40,20
20। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा है 7। कितना है 40,20। यही थोड़ा ये डाउट हो रहा है, देखिए ये 40,20 जो है ये ही नहीं आया, ये आएगा, ये आएगा ये, ठीक है, इस पे बिल्कुल इस बिंदु पर आएगा। 40,20 ये आ गया। और देखिए कितना है टी यू कितना है 60,30, यानी 60 ये है, और देखिए 30 60,30। देखिए 60,30 जो आएगा हमारा वो कहाँ आएगा, इस 60 के सामने चलते हैं, और 30 लगभग जो है ये आएगा हमारा, कहाँ आएगा ये, ठीक है नहीं। तो इन दोनों बिंदु को हम रेखा काट देते हैं। ठीक, देखिए ये रेखा हमने काट दी। ये कितना हो गया हमारा, यही टी हो गया टी, और ये हो गया हमारा यू। यू कितना है, ये वाला नहीं यू है, यू कितना है 0,60, ठीक। और ये कितना है ये कितना है, ये 60,30 है। ये कितना है भाई, यहाँ पर लिखो टी लिखो 60,30, और टी है, टी नहीं यू है, ये दो यू, और टी कितना है 40,20, 40,20, ठीक। अब आते हैं क्या हल क्षेत्र के लिए। स्टेप 4 हल क्षेत्र के लिए। हल क्षेत्र के लिए देखिए पहला तो है हमारे पास क्या है, यानी x प्लस का 2y का मान बड़ा है नहीं छोटा है बराबर किसके 120 के, ठीक। और दूसरा है x प्लस वाई का मान बड़ा है बराबर है 60 के, और तीसरा है देखिए x माइनस का 2y बड़ा है बराबर है 0 के, ठीक है ना। देखिए इसमें हम रखते हैं यानी x बराबर 0 और y बराबर कितना रखना 0। तो देखिए 0 प्लस 0 कितना बना, 0 ही बनेगा 120। तो क्या बताइए 0 छोटा होता है 120 से, ये कथन कैसा असत्य है, असत्य है। तो इसमें हल क्षेत्र किधर को होगा, हल क्षेत्र होगा बाहर की ओर को, बाहर की तरफ हल क्षेत्र होगा। और इसमें देखिए रकम 0 प्लस 0 बड़ा होता है ना भैया, असत्य कहाँ है, 0 120 से छोटा होता है, तो ये कैसा होगा सत्य होगा, सॉरी इसके लिए। तो बाहर की तो नहीं, ये अंदर की तरफ होगा, ये तो अंदर की तरफ, ठीक है ना। बढ़ा देखिए इसमें, देखिए इसमें होगा बाहर की तरफ को, ये 0 का मान बड़ा नहीं होता कभी भी 60 से, तो कैसा हो गया असत्य हो गया। जब ये असत्य है तो क्या होगा हल क्षेत्र बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अब देखिए इसमें रखते हैं हम, यानी कि 60 रखते हैं, कितना रखते हैं देखिए भाई कितना रखते हैं हम, हमने टी का मान कितना माना है यही 60 40,20 40,20, ठीक। इससे भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है नहीं, इससे हो जाएगा हमारा ये गड़बड़। तो हम इसको हम ऐसे ना कर करके इसमें भी हम कितना मानेंगे, यानी आर ही मान लेते हैं, ठीक है नहीं। कितना मानेंगे इसमें भी, इसमें ये बिंदु नहीं मानेंगे, इसमें ये आर में से मान लो, इसमें से आर में से या एस में से। तो हम देखिए आर पर कितने मानेंगे, यहाँ पर लिख दो माना आर 60,0 पर, ठीक। तो हम रखेंगे 60 माइनस 2 0 0 0 बड़ा इक्वल है 0 से, ये 60 जो है बड़ा होता है 0, सही बात है। तो क्या होगा नीचे की ओर होगा, इसमें नीचे की तरफ। अब इसमें देखिए ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये बाहर अंदर नहीं कर सकते, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें, तो ये ऊपर या नीचे, तो सही है कंडीशन तो नीचे की तरफ होगा। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या है, ये अंदर की ओर, यानी x प्लस 2y वाली में पहले हमने ये काटी है, इसमें क्या होगा अंदर की तरफ को, ठीक। ज़्यादा लकीर नहीं काट रहे हैं। और दूसरे में क्या है बाहर की तरफ को, ठीक है ये वाली, ठीक ये वाली। और तीसरे में क्या है इसमें नीचे की तरफ को, ये। तो देखिए कॉमन हल क्षेत्र होगा, अतः हल क्षेत्र कितना होगा, देखिए एक तो ये होगा आर, इसे मान लो क्या माना हमने भाई, इसे क्या मानेंगे हम, ये हल क्षेत्र कितना टी है, ये तो टी है ही बिंदु, ठीक है नहीं आर टी। और जो है ये वाला ये क्या आएगा हमारा 60,30, ये आएगा यू, ये जो यू जो है कहाँ पर आएगा यहीं पर ही आएगा, ये आर टी यू, आर
टी यू और ये क्या है पी होगा। अतः हल क्षेत्र आर टी यू पी होगा। कॉमन एरिया तो यही है इसमें, जो कॉमन एरिया होता है तीनों में देख लीजिए, ये इधर से कट रहा है इधर से कट रहा है तो ये एरिया आ गया, नीचे कट रहा है इधर से तो ये एरिया, और इससे नीचे कट रहा है ये कहूँगा ये वाला एरिया, इस वाला एरिया इस वाली लाइन में नहीं आ गया, ठीक है ना। तो हल क्षेत्र होगा आर टी यू और पी होगा। ठीक, अब हम क्या ज्ञात करना है हल क्षेत्र, यानी हल ज्ञात करेंगे इसका। ये कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु क्या था, कोणीय बिंदु और जेड बराबर कितना है हमारे पास 5x प्लस का 10y, कितने हमारे पास 1 2 3 4, यानी देखिए आर कितना हमारे पास, देखिए आर कितना आया, देखिए ये आर है हमारे पास, देखिए कहाँ है ये आर, ये 60,0 60,0, आर टी कितना है ये 40,20, टी हमारे पास 40,20, आर टी यू कितना है, यू हमारे पास 60,30 60,30, ठीक है। और देखिए पी कितना हमारे पास, पी है 120,0, ये 120,0। अब रखते हैं यहाँ पर जेड बराबर 5x प्लस का ये 5 गुणा 60, 5 गुणा 60 प्लस का 10 गुणा 0 बराबर 5 छंग 30, 300 आया। ये देखिए जेड बराबर ये 5 गुणा 40 प्लस का 10 गुणा 20 बराबर 5 चौक 20 200 और 200 20 ढाई 200 200 कितना आया 400 है। यहाँ देखिए जेड बराबर 5 गुणा 60 प्लस का 10 गुणा 30 कितना 6 पंजे 30 300 और 3 ढाई 300 600 आएगा हमारे पास। और यहाँ देखिए जेड बराबर कितना आएगा, यानी 5 गुणा 120 प्लस का 10 गुणा 0 12 पंजे 60 यानी 600 आएगा, ठीक है ना। ये पूछ गया इसमें हमसे, ये हो गया न्यूनतम निकला अधिकतम निकला। यहीं जेड मिनिमम, पहले तो मिनिमम देखिए जेड मिनिमम कितना है, सबसे कम छोटा मान कितना है, यहीं 300 है, 300 बिंदु कितना है इस पर, यानी आर है 60,0 पर। ठीक, अब देखिए जेड मैक्सिमम, जेड मैक्सिमम कितने पर आ रहा है भाई, जेड मैक्सिमम आ रहा है हमारा कितने पर 2 पर, ये जेड मैक्सिमम कितना है 600। ठीक, बिंदु कितने हैं देखिए ये भी 600 है ये भी 600 है, यानी यू यानी कि बिंदु लिख दो कितना है 60,30 व 120,0। ठीक, यही हमारा कि फाइनल इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या कहता है कि 8 में क्या जाए, यानी निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर इतना का न्यूनतम इकड़ व अधिकतम इकड़ ज्ञात कीजिए। इतना इतना हमको ये दिया हुआ है, देखिए सेम इसी का भाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8, ये हमको दिया है जेड बराबर x प्लस का 2y, और क्या दिया है यानी अवरोध कितने दिया है x प्लस का 2y बड़ा है इक्वल है 100 के, कोमा 2x माइनस वाई छोटा है इक्वल है 0 के, और है 2x प्लस का y छोटा है इक्वल है 200 के। ठीक, और x कोमा y बड़ा है इक्वल है 0 के। स्टेप आते हैं फर्स्ट में, कितना असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर क्या करता हूँ, देखिए ये x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 100, और ये 0 वाले छोड़ देंगे पहले इसे लेते हैं, और कितना हो जाए ये 2x प्लस का y बराबर 200, और ये हो जाए देखिए ये यहीं से यहाँ बोलो 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक, अब स्टेप आएंगे 2 में हम क्या करेंगे, यहीं बिंदु के लिए बिंदु ज्ञात करना या बिंदु के लिए। ठीक, क्या करेंगे x प्लस 2y बराबर 100, यानी x प्लस का 2y बराबर 100, और यहाँ से आएगा हमारे पास 2x प्लस का y बराबर 200। ठीक, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास y बराबर कितना आ जाएगा 2x,
या 2x बराबर करो, 2x बराबर कितना आ जाएगा वाई, ठीक, 2x बराबर आ जाएगा यहाँ से वाई। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ स्टेप आएंगे बिंदु ज्ञात करने के लिए, यहीं 100 से कर रहे हैं भाग, देखिए तो यहाँ x/100 ये प्लस का 200 भाग करेंगे 200, तो यहाँ y/50 बराबर 100/100 कितना है 1, कोमा यहाँ से देखिए यहाँ 2x के बटे में 200 लाएंगे तो कितना जाएगा x/100 प्लस का y के बटे में 200 लाएंगे तो कितना जाएगा y/200, ठीक, बराबर 1/1। और यहाँ से देखिए कितना जाएगा, यानी y बराबर 2x है हमारे पास, ठीक, इसलिए बाद में करेंगे। तो इसके बिंदु कितने जाएंगे p कितना जाएगा 100,0 100,0 और q कितना हो जाएगा 0,50, ठीक। इसके देखिए p q r में आइए कितना होगा 100,0 और s कितना आएगा हमारे पास 0,200, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसमें y बराबर 2 है, इसमें हम टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बना लीजिए, ये आ गया हमारा x और ये आ गया हमारा y। और देखिए हम कितना रखते हैं इसमें, यानी x का मान रखते हैं हम कितना रखते हैं 50 रखते हैं, x का मान मान लिया हमने 50, ठीक है, x का मान 50 है तो y का मान कितना आएगा 200 आएगा, नहीं y का मान आएगा 50 सॉरी 100 आएगा, ठीक 100। और हम x का मान कितना रखते हैं 100 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा 200 आएगा, ठीक। तो p q r s t देखिए t कितना आ जाएगा 50,100 आएगा, ठीक, और u कितना आएगा 100,200 आएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 3 में। इसमें क्या करते हैं, यानी ग्राफ खींचना, ग्राफ खींचना, ग्राफ खींचते हैं। देखिए कितना, देखिए 50 और 100 के गुणा जैसा सब कितने हैं 50 और 100 के गुणा, तो ठीक है नहीं, तो हम जब 50 को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, 50 कैसे मान लेंगे हम 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ को हम देखिए ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं खींच करके 6 तक का खींच ले रहा है, 7 तक खींच लेते हैं, चलो हम 1 सेंटीमीटर कितना मानेंगे 50 को, ठीक है नहीं। तो देखिए एक थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको आगे को, ये देखिए एक हमारा ये हो गया 50 का, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 चौका 200, ठीक, एक तो ये हो गया हमारा। और देखिए 5 का या 6 का हम इधर काट लेते हैं, 5 का काट लेते हैं, चलिए देखिए इधर बिंदु मान लेंगे, देखिए एक तो ये मान लिया हमने 20 का, ये 40, 60 नहीं 50, 50, 100, 150, 200, ठीक है। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष, ठीक है। अब हम यहाँ पर रख देते हैं, देखिए बिंदु ये 50, 100, 150 और ये 200, ऐसे यहाँ पर 50, 100, 150 और ये 200। देखिए p का मान कितना 100,50, ये 100,50 ये है p, ठीक है। और q कितना 0,50 q है ये, ठीक। तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या काट देंगे एक रेखा, ये ठीक। ये हो गया बिंदु P कितना है 100,0 और ये हो गया बिंदु Q कितना है 0,50 0,50 और रेखा कितनी है हमारे पास, ये x + 2y = 100 है, यह x प्लस का 2y = 100। दूसरी देखिए r कितना 100,0 r तो यही आएगा, ठीक है ना, और s कितना 0,200 s है ये, ठीक। तो हम इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा काटेंगे, तो ये बिंदु हो जाएंगे देखिए हमारे पास ये, ठीक है ना, यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा r 100,0 s हो गया कितना 0,200 और रेखा कितनी है, ये रेखा 2x + y = 200, ये कितनी है हमारे पास 2x + का y = 200, ठीक। और एक और आया हमारे पास देखिए t यानी 50,100, देखिए 50,100 50,100 कहाँ पर आई है हमारी, ये लगभग इसे काट आई, यहाँ पर कटती हो जाएगी, कट आई, ठीक है ना, इसके सामने आ रही है 50,100। और u कितना देखिए 100,200 100,200 देखिए 200 सामने आएगी, ठीक है ना। तो हम आईडीएसी कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए
लगभग जो है 100,200 हमारी कहाँ आ जाएगी, यही आएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, ये ठीक, यानी देखिए कहाँ पर आएगी ये आएगी हमारी इसको मिलाने वाली बिंदु। इसमें हम रेखा काट देते हैं, मिला देते हैं। देखिए ये हमने रेखा काट दी। ठीक, रेखा काट दी। ये कितनी बन गई हमारे पास, ये बन गई यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 0। ये क्या बिंदु हमारा भाई, यह है बिंदु टी। टी कितना है 50,100, 50,100। और ये कितना हमारा यू कितना है 100,200। और हम क्या करते हैं हल क्षेत्र के लिए नहीं स्टेप आते हैं हमारे कहाँ, स्टेप 4 हल क्षेत्र के लिए। हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए देखिए यानी x बराबर 0 और y बराबर 0 लेते हैं। यानी हमारे पास है x प्लस का 2y का मान जो है क्या बड़ा है, बराबर है 100 के। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 0, ये भी सब 0 हो जाएगा, बड़ा है बराबर है 100 के। तो देखिए क्या 0 जो है बड़ा बराबर होता है 100 के, ये असत्य है। ठीक, कैसा हो गया, असत्य है। तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, वही हल क्षेत्र कैसे होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, हल क्षेत्र बाहर होगा। ठीक, और देखिए दूसरी रेखा क्या है हमारे पास, इसमें है 2x प्लस का y छोटा है बराबर है 200 के। 0 प्लस 0 छोटा बराबर 200, यही 0 जो है छोटा बराबर है 200 के। तो ये कैसा सत्य है। हल क्षेत्र किधर होगा, हल क्षेत्र अंदर की ओर। ठीक, अंदर होगा। और देखिए तीसरी है एक और हमारे पास कितनी है, यानी कि हमारे पास कितने 2x माइनस वाई बराबर है 0। यानी कि बाई 2x बराबर कितना है बाई है। अब बिंदु देखिए हम ले लेते हैं r ले लेते हैं, ये r माना, ये मान कोई सा भी बिंदु, लेकिन ये बिंदु इसमें नहीं मान सकते। ठीक है नहीं, ये बिंदु नहीं, इसमें से आप कोई सा भी मान सकते हैं। तो कोई r ले लिया हमने 100,0, यही 100,0। ठीक है नहीं, इसे जो है अरे ये तो हमने, ये तो ब्रैकेट लगी ना इसमें, ये कितना है 2x माइनस वाई का मान बड़ा है इक्वल है कितने के 0 के। तो इस लाइन की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए रखते हैं यहाँ पर हम x का मान कितना है 100, यही 2 गुणा 100 और माइनस का 0 छोटा बराबर है 0। क्या जो है 200 जो है छोटा बराबर होता है 0 से, सही है, असत्य है। तो क्या होगा हल क्षेत्र बाहर, ये बाहर में ऊपर, इसमें ऊपर नीचे चलेगा, इसमें चला ऊपर नीचे, हल क्षेत्र होगा ऊपर की ओर। ठीक है ना, तो ये पहली रेखा क्या है, यह हल क्षेत्र इसका बाहर की तरफ हो। पहली रेखा कौन सी है, पी वाली, पहली वाली रेखा यह है। ठीक है ना, हल क्षेत्र होगा इसका ऊपर को, ये बाहर को, देखिए। ठीक है ना, ये हमने इसका हल क्षेत्र कर दिया बाहर की तरफ को। अब देखिए दूसरी बारी है 2x प्लस वाई, इसका अंदर की तरफ को, यह है 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई बराबर 200, कौन सी है ये वाली है, इसका इधर किधर को अंदर की तरफ को। ये देखिए ऐसा ना करके जो है ऐसे अच्छा बेटर रहेगा। ठीक है ना, ये अंदर की तरफ को। ठीक, अब देखिए तीसरी वाली क्या है, ये सत्य है, ये ऊपर की तरफ को, इसका हल क्षेत्र किधर को है हमारा, ये ऊपर की तरफ को इसका। ठीक, तो देखिए इसमें हल क्षेत्र कौन सा आएगा वे अतः लिखूंगे यहाँ को, अतः हल क्षेत्र, हल क्षेत्र के कट बिंदु होंगे, ये कट बिंदु, इसका एक तो आएगा हमारे पास, कौन सा बिंदु आएगा, एक तो आएगा ये वाला बिंदु, कट बिंदु कहाँ आ रहा है इसके, यानी एक तो आएगा हमारा ये बिंदु, कट है ना, इसमें ये कॉमन है, इसका ऊपर को है, इसका बाहर को है और इसका ऊपर को है, यानी एक तो ये बिंदु आएगा, इसे हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम कितना बी। ठीक है, ये टी है, ये है हल क्षेत्र होगा ए, इन ए टी और ये क्या है एस, ओ ए टी एस, ए
टी एस ए टी एस और ये क्या है माना हमने क्यू, क्यू होगा, ठीक है। अब देखिए हल क्षेत्र के लिए, यानी कि हम हल क्षेत्र निकाल लें ना, अब करेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और जेड बराबर कितना हमारे पास एक्स प्लस का 2y, ठीक। 4 है, हम इसकी टेबल बना लेते हैं हम, 1 2 3 और ये 4। देखिए ए के हमारे पास निर्देशांक नहीं है, यानी ए के निर्देशांक इस बिंदु को कैसे मिलेंगे, वही इस बिंदु के, ये ए नहीं है ना, ये बिंदु तो हमने मान रखा है, ए के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। यानी क्या, देखिए ये रेखा है एक्स 2x माइनस वाई बराबर 0, यानी देखिए इसे हम निकालने पड़ेंगे, यानी 2x माइनस का y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x, ठीक। और ये किस रेखा को काट रहा है, देखिए कौन सा, ये है, ये वाली रेखा हमारे पास, ये रेखा कितनी है, इस रेखा को काट रहा है, तो इन दो रेखा को हल करना पड़ेगा। यानी एक्स प्लस 2y बराबर 100, एक्स प्लस का 2y बराबर 100, इसे हमें हल करना पड़ा। तो देखिए हम y का मान यहाँ पर रखेंगे, जब y का मान रखेंगे, y का 2x, 2 गुणा कितना हो जाएगा 4x, 4x और x कितना है 5x, यानी 5x बराबर कितना आएगा हमारे पास 100, तो x बराबर कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है ना, x बराबर 20 और 20 यहाँ रख देंगे x, तो y बराबर कितना आएगा हमारे पास 40, तो कितना हो जाएगा 20,40, ये होगा 20,40, ठीक है। और बी ए टी कितना हमारे पास, देखिए टी है हमारे पास कितना दिया है, टी है 50,100, ठीक। और ए एस टी एस कितना है, देखिए एस है हमारे पास 0,200, 0,200, और क्यू कितना हमारे पास, क्यू है 0,50, ठीक। इसको हम ज्ञात कर देते हैं यहाँ पर। देखिए अब इसे हम करेंगे तो जेड बराबर कितना आ गया यहाँ से, यानी 20 प्लस का 2 गुणा 40, बस 40 दुनिया 80 और 20 कितना होगा 100 हो गया, ठीक। और यहाँ से देखिए जेड बराबर एक्स का मान कितना 50 प्लस का 2 गुणा 100, 100 दूनी 200, 250 कितना हो गया 250 हो गया। और यहाँ देखिए जेड बराबर देखिए एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान इसमें 0 है, यानी 0 प्लस 2 इंटू 200 कितना आएगा, ये 400 आएगा हमारे पास, ठीक। उसमें देखिए जेड बराबर 0,50 है, यानी 0 प्लस का 2 इंटू 50 बराबर कितना आएगा 100। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है इसमें, यहाँ अधिकतम और न्यूनतम, तो देखिए जेड मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा, अधिकतम कौन सा 400, इसमें बराबर कितना है 400। बिंदु कितना है इसमें, देखिए किस बिंदु पर है, यानी 0,200, यानी एस 0,200 पर। और जेड मिनिमम भी बताना है हमको, जेड मिनिमम कितना है इसमें, भाई 100 ही है, 100 और 2 जगह है, यानी 100 कितने पर है, यानी 20,40 और 0,50, यानी 20,40 व 0,50, ठीक। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सोल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, 4 नहीं 9 पर। 9 में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 9 में निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर इतने का अधिकतम निकट ज्ञात कीजिए। देखिए आते हैं हम, क्या दिया हमको, यहाँ दिया है जेड बराबर माइनस का एक्स प्लस का 2y, और अवरोध कितना दिया है, एक्स का मान बड़ा है इक्वल है 3 के, और एक्स प्लस का y बड़ा है बराबर है 3 से, और है एक्स प्लस का 2y का मान जो बड़ा है बराबर है 6 के, और यहाँ पर y का मान बड़ा है इक्वल है 0 से। आते हैं हम किसमें, स्टेप 1 में। 1 यह क्या था, यानी एस समीकरण को समीकरण में बदलने पर, को समीकरण में बदलने पर, बदलते हैं। इसे बदलेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस का वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक। और ये हो जाएगा एक्स प्लस का 2y बराबर हो जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स बराबर 3, इसे हमने बदल लिया, ठीक। स्टेप आते हैं 2 में, यही बिंदु ज्ञात करना, बिंदु ज्ञात करना।
जब बिंदु ज्ञात करेंगे तो देखिए कितना एक्स प्लस का वाई बराबर है 3 और यह एक्स प्लस का 2y बराबर है 6। ठीक, और यहाँ देखिए एक्स बराबर कितना है, ये 3 है। तो देखिए हमारे पास ये यानी कि ये देखिए ये हम रखेंगे 3 से भाग करने पर, तो यहाँ एक्स बटे 3 प्लस का वाई बटे 3 बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पी का मान बिंदु कितना आया, यहाँ 3,0 और क्यू कितना आया 0,3। ठीक, अब इसमें देखिए 6 से हम भाग कर रहे हैं तो एक्स बटे 6 प्लस का 2y बटे 6, यहाँ 2 से 6 को भाग कर रहे हैं 3 बार जाएगा, तो यहाँ y बटे 3 बराबर 1। तो पी क्यू आर देखिए आर कितना आया यहाँ से 6,0 और एस कितना हो जाएगा 0,3। ठीक है, और ये एक्स बराबर 3 तो है। अब क्या आते हैं हमें स्टेप 3 में क्या करते हैं, यानी ग्राफ खींचना। जब ग्राफ खींचेंगे हम तो देखते हैं कि यहाँ कितने हैं हमारे पास 3 है, यहाँ 3,0 और 6 है। ठीक है ना, एक्स में 6 है तो हम 6 काट लेते हैं तक, 7 तक काट लेते हैं। देखिए हम इसमें कितना काट लेते हैं हम 7 तक, ये लिया हमने, देखिए काट दिया। यहीं 3 तक है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 और यह काट लेते हैं 6। ठीक है, अब देखिए एक्स में वाई में कितना हमारा, वाई में है 3 तक, ये सिर्फ 3 तक ये। ठीक है ना, तो इसे हम 5 तक काट ले रहे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं काटेंगे, सभी 5 तक। ठीक है, यहाँ रखा और यहाँ तक ये काट दिया 3 तक। देखिए ये तो हमारा 1 की आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएंगे 2 निशान, ये 3 1 2 3, ये 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 तक। ठीक है, देखिए पी का मान कितना है, यहाँ 3,0 है, यहाँ 3,0 कहाँ आएगा, ये आएगा। ठीक, और क्यू कितना है 0,3 ये आएगा। तो इन दो को मिला तो हम क्या काट रहे हैं, एक रेखा काट देते हैं। देखिए ये हम रेखा काट रहे हैं सब, देखिए ये हमने काट दी एक रेखा। कितना यह पी कितना है 3,0 और क्यू है कितना है, क्यू कितना हमारे पास भाई, क्यू कितना है, देखिए क्यू है हमारे पास, यानी क्यू कहाँ गया, क्यू है 0,3, ये आ गया 0,3। ठीक है, क्यू हो गया आर, देखिए आर कितना 6,0, ये आएगा हमारे पास आर 6,0, एस कितना 0,3 है। ठीक है, तो इस लाइन को हम रेखा काटते हैं, इसको मिलाया हमने और जो है कहाँ भाई, यहाँ हुआ तो। ठीक, देखिए ये हमने जो है रेखा काट देता है, ये रेखा भी हमने काट दी। ठीक, ये कितना हो गया हमारा आर, ये आर कितना है 6,0 और ये क्यू एस भी है, एस कितना है 0,3। ठीक, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम कितना है, इस वाले का नाम कितना है, x + 2y बराबर 3 है। इसका नाम है देखिए x + का 2y बराबर 3 और इसका नाम कितना है x प्लस, इसका x + 2y नहीं है, इसका नाम है x + y, इसका नाम है x + 2y बराबर कितना 6। और इसमें देखिए x बराबर कितना 3, तो x बराबर 3 से एक हम रेखा भी यहाँ पर काट देते हैं। ये आएगी देखिए 3 रेखा ये आ गई। ठीक, ये हो गया एक्स बराबर। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हल क्षेत्र के लिए यहाँ स्टेप आएंगे 4 हल क्षेत्र के लिए। हल क्षेत्र के लिए यानी x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं। तो देखिए पहले क्या है हमारे पास, x प्लस का y का मान बड़ा है, इक्वल है 3 के, तो x का मान 0 0 3।
तो 0 जो है 3 से क्या बड़ा होता है, ये जा सकता है। जो असत्य होता हल क्षेत्र किधर को होगा, ये बाहर की तरफ होगा। कितना होगा, बाहर। ठीक। और इसमें देखिए दूसरे में क्या है, यानी ये एक्स प्लस का 2y का मान क्या होता है, यानी बड़ा है इसमें भी, बराबर 6 के। तो 0 प्लस का 2 गुणा 0 0 होगा 6, ये 0 कितना हो जाएगा 6 से, तो कितना हो जाएगा इसमें 0 के बड़ा होता है इससे, असत्य है ये भी। इधर कितना हो जाएगा, बाहर। ठीक। अब देखिए इसमें x का मान कितना है, x का मान कितना है, बड़ा है 3 से। देखिए यानी x का मान जो है बड़ा है, इक्वल है 3 के। ठीक। जो 3 से बड़ा है बराबर है, तो इसमें हम को ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा 9 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 9। ठीक। जब 3 से बड़ा है तो इसमें देखिए हल क्षेत्र किधर भी होगा भाई, इसमें आप बतला सकते हैं कि हल क्षेत्र इसमें किधर को होगा, यानी अंदर बाहर। यानी देखिए 0 रखेंगे, 0 क्या बड़ा होता है 3 से। ठीक। यही असत्य है, ये भी जो असत्य है, तो हल क्षेत्र किधर होगा इसमें भी, ये बाहर होगा। ठीक। तो सभी में जो है बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना, बाहर की तरफ। इसमें ऊपर नीचे नहीं चला, यानी बाहर को चलेगा। तो देखिए ठीक, ये मतलब, और सभी में हमारा हल क्षेत्र किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ठीक। ये भी हो गया। और देखिए इसमें भी, तो देखिए हल क्षेत्र हमारा होगा क्या, इसमें पूछ के दिया हमसे, यानी नवा सा क्वेश्चन है, ये अधिकतमीकरण पूछ रहा है। ये तो हल क्षेत्र क्या होगा, ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है P, 6,0, 6,0 है, ये R है, R लिखूंगा। अतः हल क्षेत्र, अतः हल क्षेत्र देखिए कितना होगा, यानी कि होगा P, ये P R है हमारे पास, ये है R, यानी R, इसे हम मान लेते हैं कितना, T मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ठीक है, ये हम हल करने पर आर ए ही होगा, और ये ऊपर को चलता रहेगा। ठीक है नहीं, ये ऊपर कितना रहेगा, चलता रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें 3 रेखा कट रही है, और हम यहाँ लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस बारे में रेखा ये ऊपर नहीं, कॉमन क्षेत्र लेना हमें, कॉमन। तो इसमें भी ये देखिए कॉमन वाली ऊपर वाली लाल वाली, और देखिए ये हरी वाली सफ़ेद नीली वाली भी ये इधर चल रही है। ठीक नहीं, और ये ब्लैक वाली यहाँ से चली, तो ये तो पार्ट एक ही आ रही है इसमें, और इसमें भी एक आ रही है, और इसमें जहाँ कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं। लेकिन इधर से इतने कितनी आ रही है, सभी इसमें 3 आ रही हैं, रेखा कितनी आ रही है इसमें, 3। ठीक है नहीं, तो इसका जो हल क्षेत्र हमारा कौन सा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसमें जो है भाई कितने बन रहे हैं हमारे, इसमें देखिए ज़्यादा नहीं बनेंगे, इसके बनाएंगे देखिए 6,0 बन रहा है एक, तो ये हमारे पास, और कौन सा बन रहा है, सभी के हल क्षेत्र हैं, तो इसमें अंदर की तरफ, बाहर की तरफ को। यानी इसका हल क्षेत्र देखिए, एक तो हो गया हमारे पास, ये हो गया भाई, यानी ये R, और ये कितना हो गया, A हो गया, आर ए होगा। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं क्या, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु आर का मान कितना, ये 6,0 है, 6,0, और ए हमको देखिए ज्ञात करना, ए क्या करना, ज्ञात। यानी देखिए एक्स बराबर कितना, 3 है, तो यह एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, एक्स प्लस 2y बराबर 6, यह एक्स बराबर 3 है। देखिए तो कितना आ गया, एक तो आ गया 3, 3 रखा हमने एक्स का मान, तो 3 हो गया, 3 ही बचा। तो वाई का मान कितना आ गया, यानी 3/2 बैठ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास, एक्स प्लस 2y, ये कौन सी काट रही है, यही है, कितना है, 3/2 आ रहा है। वाई का मान कितना आ गया हमारे पास, 3/2, एक्स का मान 3 है, इसमें 3 ही है, तो कितना आ गया, 3/6 में 3 गया 3। ठीक, और वाई का मान 3/2, 3/2, इस पे हम रखते हैं। देखिए, और जेड बराबर हमारे पास कितना है, माइनस का एक्स प्लस का 2y, तो जेड बराबर आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 0, ये कितना आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए जेड बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 3
प्लस का, ये 2 इंटू 3/2 कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आया 0। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है अधिकतमीकरण या अधिकतमीकरण या जेड मैक्सिमम। जेड मैक्सिमम कितना होगा, देखिए इसमें अधिकतम कौन सा 0 है हमारे पास, यानी 0। बिंदु कितना आया, ये 3,3/2। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। 10 में हमको क्या दिया है, यानी जेड बराबर दिया हमको x प्लस वाई, और क्या दिया, देखिए अवरोध कितना दिया हमको, अवरोध दिया हमको x माइनस का y छोटा है बराबर है माइनस के 1 के, और माइनस का x प्लस का y इक्वल बराबर कितने 0, और यहाँ x कोमा y बड़ा है बराबर है 0। ठीक है, देखते हैं इसमें पहला क्या स्टेप 1 में असमीका को समीकरण में बदलने पर, को समीकरण में बदलने पर कितना आया, देखिए ये जाए x माइनस का y बराबर माइनस का 1। ठीक, और यहाँ से कितना आया x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। ठीक, स्टेप 2 बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना। देखिए ये हमारा x माइनस का y बराबर -1, जब हम -1 से भाग करेंगे तो यहाँ माइनस एक्स अपॉन माइनस का 1, भाई माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस का कितना बना, ये y अपॉन 1 बराबर 1। ठीक, तो यहाँ से बिंदु P कितना मिला हमारे पास, ये -1,0 और Q कितना मिला 0,1। ठीक, और दूसरा देखिए माइनस एक्स प्लस का y बराबर कितना है 0, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से y हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो पी क्यू यहाँ से r ले लेते हैं हम, कितने ले लेते हैं 1,1 भी ले सकते हैं ये, और s कितना ले सकते हैं हम 2,2 भी ले सकते हैं। ठीक है नहीं, ये तो हमारे बराबर बैठेंगे, बिल्कुल ही बराबर बैठेंगे। अब क्या आते हैं स्टेप हम 3 में, स्टेप 3 क्या करते हैं हम, ग्राफ खींचना, ग्राफ खींचना। देखिए ग्राफ खींचते हैं, यानी -1 पे ही जाना हमको, माइनस के 1 पर भी जाना है। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ काढ़ेंगे, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये आ गए हम -1 पर। ठीक, और जेड में बाई में कितने जाना है 2 पे हमें, तो हम देखिए इधर को हम 2 छोड़ देते हैं, ये बिंदु ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे, चलिए कितने बड़ा काट सकते हैं साहब, एक ही आएगा, एक निशान, 2 निशान, 3 निशान। ठीक है, और इसे जो हमने ये पूरा ही निकाला, चलो कि इसमें तो निगेटिव को जाना, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। अब देखिए पी कितना -1,0 है, पी का मान कितना है -1,0, तो -1 कहाँ आएगा, देखिए एक्स के अक्ष में -1 ये आएगा, और 0 ये आएगा। ठीक है ना, एक्स का -1,0। ठीक, और पी क्यू कितना है 0,1, 0 एक्स का मान 0, वाई का मान 1। ठीक, ये आएगा हमारे पास। तो इन दोनों मिलाते हुए हम एक रेखा काट देते हैं यहाँ पर, ये रेखा काट रही, देखिए ये आ गई हमारे पास रेखा, यानी P, और ये हो गया बिंदु Q। Q कितना है देखिए 0,1, और P कितना है -1,0, और देखिए R कितना हमारे पास 1,1, ये 1,1, एक्स पे 1 और वाई पे 1, तो रेखा कहाँ आएगी हमारी, एक्स पे 1 वाई पे 1, ये रेखा आएगी। ठीक है, और एस कितना है 2,2, ये 2 ये है, और देखिए 2 कहाँ आएगी, फिर ये हमें रेखा ये आएगी, ये रेखा। ठीक है, 2,2, तो इस बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा काट देंगे,
देखिए ये रेखा आई हमारी, एक कहाँ जा रहा है, इधर होगी थोड़ी सी, देखिए ये रेखा आ गई हमारी। ठीक, ये गड़बड़ कर गई है, देखिए ये लाइन जो है थोड़ी हमारी गड़बड़ होगी। ठीक है, जब ये काड़ा हमने, अगर देखिए रफ कॉपी होती है, ये कॉपी किसी को और ग्राफ कॉपी होती तो जैसे यहाँ पर ये मिल जाएंगे आगे चल के, ऐसा कभी भी नहीं मिलेंगे। ये हमारी जो थोड़ी ऊंच नीच हो गई है इसमें, यहाँ पर ये इसलिए मिलेंगे ना, बल्कि ये जैसे यहाँ इतना गैप, यहाँ इतने गैप, इसमें आर पार इतना गैप रहा। ठीक है नहीं, तो ये कितना हो गया हमारा आर, आर कितना है 1,1 और यह एस 2,2। ठीक है नहीं, अब याद करते हैं क्या हम, हल क्षेत्र। स्टेप 4, हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए यानी x का मान बराबर है 0 और y बराबर है 0। तो देखिए पहला क्या है, x माइनस का y छोटा है बराबर -1 से, रखते हैं 0 माइनस 0 छोटा बराबर है -1 से, ये 0 छोटा बराबर है -1। क्या 0 -1 से छोटा होता है? ये असत्य है, ये असत्य, असत्य है। कौन सी पी क्यू वाली है? तो हल क्षेत्र इसमें देखिए ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता, इसमें क्या होगा हल क्षेत्र, ये ऊपर नीचे होगा, इसमें अंदर बाहर नहीं हो सकता, ये ऊपर या फिर नीचे। तो इसमें हल क्षेत्र क्या होगा, ऊपर की ओर, हल क्षेत्र ऊपर की होगा, ऊपर होगा। ठीक, और दूसरी क्या हमारे पास देखिए, यह -x + y बराबर कितना का मान जो है छोटा है बराबर है 0 से, तो -0 + 0 = 0, यहाँ 0 बराबर छोटा बराबर 0 से, भाई 0 जो छोटा नहीं हो सकता, तो 0 जो है बराबर तो हो सकता है ना 0 का, तो कैसे हो जाएगा, सत्य। ये सत्य है ये, तो सत्य हल क्षेत्र कैसे होगा, नीचे की ओर होगा, हल क्षेत्र होगा नीचे की ओर, नीचे की ओर। तो देखिए इसका तो हो गया हमारे नीचे की ओर। ठीक है नहीं, और इस वाली की दायरा है ऊपर की तरफ को। तो बताइए कि इसमें कोई जो कॉमन बिंदु दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कॉमन बिंदु नहीं, क्योंकि हल हम जब ही ज्ञात कर सकते हैं जब किसी का कॉमन क्षेत्र हो, इसमें कोई कॉमन क्षेत्र नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र की तरफ कॉमन क्षेत्र नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर देखिए दोनों अवरोध, यहाँ लिखेंगे कैसे लिखेंगे, दोनों अवरोधों का, दोनों अवरोधों का कोई भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, हल क्षेत्र नहीं है। अतः z का कोई अधिकतम मान नहीं होगा, अधिकतम मान नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा क्लास आज जो है क्लास 12 की प्रश्नावली 12.1 को हमने पार्ट 2 में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अवश्य मिलता रहे, इससे बेल आइकन को ऑन अवश्य करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।